शांति। 4 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो, क्योंकि ज्ञान स्वयं परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। देखो, स्वयं ज्ञान सूर्य बाप हमको सम्मुख बैठकर पढ़ाते हैं। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? बाबा ने कौन सी रोशनी दी जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर है, बाप ने रोशनी दी बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिला होगा वही मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना है। यह बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ाते हैं। अब जो बगुला मंडली थी वो हंस मंडली बन गई। हम क्या थे? बगुले थे और हंस मंडली बन गए। हंस मोती चुगता है ना, तो मोती चुगने लग गए ना। ये भाई बहन सब हंस है, इसको हंस मंडली कहा जाता है। कल्प पहले वाले इस समय, इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। देखो, बाबा ने संगम पर हमको रोशनी दी, उससे हम समझ गए कि 5000 साल पहले भी हम एक दूसरे को ये नाम से पहचानते थे। 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। क्यों नहीं कह सकेंगे? क्योंकि सतयुग रहे, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग, हमको यह ज्ञान नहीं रहेगा। हम तब त्रिकालदर्शी नहीं बनेंगे। अभी बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, उसकी वजह से हमको ये बात समझ में आती है। बाबा कहते हैं, जो भी ब्रह्म कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दे को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही है। हम भाई बहन फिर आपसे वर्षा जरूर लेंगे। अभी बाप तो सम्मुख बैठकर फिर यह नाम रूप बदल जाएगा। अभी बाप के सम्मुख बैठे हैं बच्चे, फिर यह नाम रूप बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थोड़ी ऐसे कहेंगे कि कल्प पहले वाले हम लक्ष्मी नारायण हैं। उनको तो यह ज्ञान ही नहीं। बाबा कहते वो तो रॉयल बुद्धू है। वो तो अभी की जो हमारा पुरुषार्थ है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं, क्योंकि यह संगम युग है, यह कल्याणकारी युग है। सतयुग को कल्याणकारी युग नहीं कह सकते। यह तुम्हारा अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हम हीरे जैसा बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। खुदाई खिदमतगार, कितना बड़ा नाम, टाइटल बाबा हमको देते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, लिखा हुआ है ना। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाप ने आकर हमको रोशनी दी। बाबा कहते, बच्चे इस ड्रामा का अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वही मिलेगा, नहीं। बाबा कहते पुरुषार्थ फर्स्ट। तुम पवित्र बनते हो, उस एवर प्योर के साथ योग लगाते हो। जितना तुम योग लगाते जाएंगे
उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सोगति, बाप के पास चले जाएंगे। बाबा कहते अभी यह पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को अभी जानते हो, इस समय सभी धर्म वाले मौजूद है सिवाय देवी देवता धर्म के। देखो देवी देवता धर्म नहीं है, वो हिस्ट्री अब वापस रिपीट होगी। बाबा कहते हैं तुम्हारा आधा कल्प का दुश्मन कौन है? रावण। हमको कोई हिंसक लड़ाई नहीं करनी है, हम तो अपने 5 विकारों पर जीत पाते हैं। देखो लड़ाई भी हमारी सिर्फ खुद से है, दुनिया वालों से नहीं है। कभी भी हम कहते हैं ना इसने ऐसा किया या इस पर मुझे क्रोध आया, बाबा कहते हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे साथ, हमारे 5 विकारों के साथ हमारे अंदर युद्ध चलती है। तो बाबा कहते लड़ाई औरों के साथ नहीं है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं ना, ब्रह्म कुमार कुमारियां हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, तब तो नाम रखा हुआ है ना शिववंशी, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो फिर ब्राह्मण से देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्म कुमार कुमारियां कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाते हैं ना, विष्णु और उसकी राजधानी संतान ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तो तुम बच्चों को भी विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस करनी है, तो रात को नींद नहीं आएगी, यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते ना सुबह का साईं, तुम भी किसी को बैठ समझाएंगे तो कहेंगे अहो ये तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाते हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि माताएं तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकती है, माताओं को तो कोई धिक्कारेंगे भी नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना, कोई रह न जाए जो उलना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, आपसे पूरा योग चाहिए, तब तो धारणा हो। देखो आज बाबा खास माताओं को सर्विस के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो नहीं है ना। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण को यज्ञ रच नहीं सकते। श्री कृष्ण तो कोई यज्ञ रच नहीं सकता है। वो 84 जन्म लेते हैं तो नाम रूप बदल जाएगा, और कई रूप में कृष्ण तो हो न सके। सतयुग का पहला प्रिंस कृष्ण और वही आत्मा कलयुग के अंत में दादा लेखराज, तो वही नाम रूप नहीं रहेगा। नाम रूप देश काल और जन्म में बदलता है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आएगा तभी रिपीट होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी अब बन सबको माया से लिबरेट करना है। देखो इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। सेकंड पॉइंट, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना, दिल की सच्ची सेवा करनी है। सच्चे दिल से सेवा करनी है ना, इसलिए क्या कहते बाबा, साफ दिल मुराद हासिल, सच्ची दिल पर साहब राजी। वरदान, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भवो। आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। देखो हमारा मन बहुत बार उदास हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा हुआ जो मन एकदम उदास हो गया। तो
तो बाबा कहते छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ होता है ना, तो उससे क्या होता है, मन उदास हो जाता है। तो उसको समाप्त कर समर्थ बन, श्रेष्ठ चरित्रवान बनना है। देखो जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हो। क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हो। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती है। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। आज बाबा ने हमारी छोटी छोटी अवज्ञाएं जो हम करते हैं उससे मन कितना भारी रहता है, इसका जवाब दिया। स्लोगन, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। ओम शांति।